राधे राधे। आइए हम आज होली स्पेशल बनाते हैं, यानी कि लड्डू गोपाल का होली खेलते टाइम जो ड्रेस पहनना है वो हम बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक हमें अपना पुराना ड्रेस जो कि अपने लड्डू गोपाल के साइज़ का है वो आपको इस तरह निकाल के अपने पास रखना है। दूसरा, जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो, लाइट कलर जो भी मतलब जिस पे कलर खिल सके कान्हा जी जब खेलें, तो ऐसा कोई लाइट कलर जिनमें उनको आराम भी रहे। जैसे हम लोग अपना जो आराम का कॉटन पहनते हैं होली के टाइम पे, ऐसे हम कॉटन कपड़ा लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए मैंने ये येलो कलर का लखनवी कपड़ा जो है मैं इस्तेमाल करूँगी। एक तो उनका येलो कलर फेवरेट होता है, दूसरा ये इतना हल्का है और इस पे कलर भी बहुत अच्छी तरह उभरेंगे। तो ये हम सुई धागे की सहायता से बनाएंगे। आप सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं। जैसे ये सिल्क का है, ये थोड़ा सा मतलब हैवी ड्रेस है, तो हमें हैवी ड्रेस नहीं चाहिए, हमें हल्का ड्रेस चाहिए। तो हम आज होली खेलने के लिए कान्हा के ये हल्का ड्रेस बनाते हैं। तो चलो कैसे हमें इसे बनाना देखते हैं। हमें सबसे पहले कान्हा जी का ये ड्रेस है जो 1 नंबर का, इसका हमें नाप लेना है। नाप हमें किससे लेना है, इंच टेप्स की सहायता से। अगर आपके पास इंच टेप नहीं है तो आप कपड़े को, जैसे घेरे का नाप लेना है तो इस तरह हम कपड़े को इस तरह से नापते हुए हम कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इंच टेप है तो हम सबसे पहले घेरे की जो है लेंथ को हम इंच टेप की सहायता से नापेंगे। जैसे ये 1 नंबर के गोपाल जी का ड्रेस है, तो मैं इसको इस तरीके से घेरे को मैं नाप लूँगी। घुमा घुमा के इंच टेप की सहायता से हम इसको नाप रहे हैं। ये हमारा 13 इंच का है, तो हम इसको अपनी और ज़्यादा मतलब कि 1 इंच हम लिख के फालतू चलेंगे। 14 का है तो हम 15 का रखेंगे। इस तरह हम इस जो घेरा है हमारा ये 13 इंच का है, तो हम इसे 14 इंच का घेरा हम लेंगे। और दूसरा नाप हमें क्या लेना है, आपको कितना मतलब कि बड़ा घेरा बनाना है। जैसे ये जो है घेरा छोटा ड्रेस है तो 2 इंच के करीब है। आप बड़ा घेरा बनाना चाहते हो तो 3 इंच का भी बना सकते हो, लेकिन मुझे इतना मतलब कि चाहिए 2 इंच, तो मैं ये 2.5 इंच के करीब घेरा जो है, चौड़ाई और लंबाई 13 इंच, ये मैंने आपके सामने नाप लिया है। अब हमें क्या लेना है, चोली का नाप। ये जो है 2 पार्ट में चोली होती है, ये सबसे आसान तरीका होता है। और ज़्यादातर लड्डू गोपाल का जो ड्रेस होता है इसी तरीके का होता है। बड़ा जो होता है उसमें हम बाजू भी बना सकते हैं, लेकिन ये 1 नंबर का, इसलिए हम इस तरह लेंथ ले लेंगे। ये 1.5 इंच की है और जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है, यानी कि ये दोनों पट्टियाँ 1-1 इंच की है और 1.5 इंच की है। तो टोटल हम इसको डबल करेंगे तो हमारी 3 इंच हो गई। तो ये हमने अपने पास एक नाप लेके तैयार करना है। उसके बाद हमें करनी है कपड़े की कटिंग। हमने जो है ये 3 इंच चौड़ाई और 14 इंच का हमने लंबा एक कपड़ा ले लिया है घेरे के लिए। और जैसे कि हमारी 1 इंच की पट्टी हमने चौड़ाई नापी थी और 1.5 इंच, तो ये हमने 3 इंच का ले लिए हैं। इस तरह 3 इंच और दोनों 2-2 इंच की हमने ये 2 पीस लिए हैं। मैं इसमें बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो बॉर्डर पे जो घेरे में बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब कि समर ड्रेस भी है, यानी कि आप ज़्यादा गर्मी में भी, गर्मी हो जब पहना सकते हैं, या जैसे आप होली खेलते टाइम कान्हा को पहनानी है तो आप यही सोच के ड्रेस बनाइए कि कान्हा पानी के साथ भी खेल रहे हैं और सूखे रंग के साथ भी खेल रहे हैं। तो हम कोई ऐसी ड्रेस ना पहनाएं जिसे उनको दिक्कत हो, यानी कि जो बुकरम होती है बहुत खड़ी खड़ी रहती है। अगर आपको कान्हा को मतलब कि अच्छे से तैयार करके बिठाना है जब, तो आप बुकरम वाली हैवी ड्रेस पहनाए। लेकिन अब तो कान्हा को होली खेलनी है तो जाहिर है हमें हल्की और सॉफ्ट ड्रेस हम बनाएंगे। तो ये होली स्पेशल है, तो आप ये सोच के ड्रेस बनाइए कि जैसे आप खुद आराम वाली ड्रेस पहन के होली खेलते हैं, पतली नरम, इस तरह से आप कपड़ा बनाइए और ड्रेस बनाइए। अब हमें क्या करना है, मेन चीज़ जो ये घेरा है, हमने ऐसे लंबा घेरा काट लिया है। जैसे कि मैंने बताया मैं सुई धागे से इस ड्रेस को बनाऊंगी। तो आपको जितना मेरा 1.5 इंच का घेरा था, तो मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया जिससे कि मैं इसका जो मैं बैक साइड से इसको मोड़ना है बॉर्डर,
वो मैं 1 इंच के करीब इस तरह से मोड़ के इसको तुरपाई या हम बारीक कच्चा करके इसको हम फिनिश मतलब कि पूरा इसको ऐसे मोड़ लेंगे। इसमें बुकरम की ज़रूरत नहीं है, इतना चौड़ा हम मोड़ेंगे तो देखिए अपने आप ही इतनी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो हमें कैसे, आप अगर आपको तुरपाई आती है तो आप तुरपाई कीजिए, अगर आपको कच्चा करना है तो आप कच्चा कीजिए। जैसे मैं इसमें जो तुरपाई का इस्तेमाल करूँगी, तुरपाई क्या किसे कहते हैं, इस तरह हमने थोड़ा सा कपड़ा मोड़ा और जैसे 1 इंच मैं इसको मोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे 1.5 इंच का ही घेरा चाहिए। 1 नंबर का हमारा जैसे हमने ड्रेस है ये, तो आप ऐसे नाप सकते हैं। मतलब कि आधा सेंटीमीटर तो सिलाई चली जाएगी। उसके बाद मेरा ये घेरा है तो मैं इतना इसको अंदर से कवर करूँगी। मुझे तैयार 1.5 इंच का चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको तुरपाई करूँगी। थोड़ा सा हमने आधा सेंटी ऐसा मोड़ा और ये देखिए आधा इंच, इसको मैं इस तरह से सुई में धागा पिरो के मैचिंग ये तुरपाई कैसे करते हैं हम, पहले तो हम सुई को यहाँ से किनारे से इस तरह निकाल लें। इसको आप प्रेस कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आराम रहेगा। पूरी इसको बॉर्डर को इस तरह से आप करके प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने से अपना ऐसे सेट हो जाएगा। उसके बाद आप मोटा मोटा कच्चा कर सकते हैं और उसके बाद आराम से बैठ के तुरपाई कर सकते हैं। तो हमने ऐसे लिया और थोड़ा सा नीचे से, जो नीचे वाला कपड़ा होता है, हम उसको थोड़ा सा इस तरह बारीक सा लेते हैं। ऊपर वाली जो हमने मोड़ा है बॉर्डर, उसके ऊपर से सिलाई को सुई को ऐसे ले जाना है। इसको कहते हैं तुरपाई। इस तरह हम पहले नीचे से छोटा सा, फिर ऊपर से टांका, हेमिंग कहते हैं इसको, जो इस तरह से हमें तुरपाई करनी है। इससे जो है सीधी तरफ आपका ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। अगर किसी को ये दिक्कत हो रही है करने में तो आप बारीक कच्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कुछ दिखाई नहीं देना, इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। कच्चा कैसे करना होता है ये देखिए, सुई को नीचे की तरफ ले गए और फिर ऊपर की तरफ लाए, फिर हम सुई को नीचे की तरफ ले गए और सुई को फिर ऊपर की तरफ लाए। ये होता है कच्चा। आपको जो आसान लगे आप उसको इस्तेमाल कीजिए और ये पूरा जो है किनारी इस तरह से आप मोड़ दीजिए। हमने देखिए इस तरह से किनारी को कच्चा करके मोड़ दिया है। ये हमने पूरी जो है इस तरह से मोड़ दिया है। अब हमारे जो चोली के पीस थे, ये 2 हमने पीस काटे हुए हैं। इसको क्या करना है हमने, ये देखिए आधा इधर फोल्ड करना है और आधा इधर फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करते हुए हमें ये हमारी जो, ये देखिए 1 इंच के करीब, मतलब 1 इंच से मेरी वो जो हमने साइज नापा है वो छोटी है, आप इस तरह नाप सकते हैं। ये देखिए इंच टेप से मैंने जैसे नापा है, बिल्कुल थोड़ा 1 इंच से कम है। तो ये मैंने आपके सामने ये 2 इंच के करीब हमने कपड़ा काटा है और 3 इंच हमारा लंबा है। आप अपने जो गोपाल जी का ड्रेस है आप उस तरीके से नाप लीजिए और इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए। यानी कि ये एक बार ऐसे किया हमने और एक बार ऐसे किया, और यहाँ से हम, मशीन हो तो आप मशीन से सिलाई मारिए, नहीं तो आप इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी कच्चा या फिर तुरपाई कीजिए। क्योंकि जो भी हम यहाँ तुरपाई करेंगे, कच्चा करेंगे, वो हमारा नज़र नहीं आना, क्योंकि उसके ऊपर हमें लेस का जो है डिज़ाइन, मतलब लेस लगा के इसको और सुंदर बनाना है। तो हम इन दोनों को इस तरह से मोड़ के यहाँ पर फिर से हम कच्चा करते हैं। ये देखिए सेंटर, बिल्कुल मैंने सेंटर में रखा है और इस तरह पकड़ के हम तुरपाई या हम कच्चा करेंगे। दोनों जो पीसेस हैं उनको हमें इस तरह से, अगर आपको बीच में लेस नहीं लगानी तो किनारे किनारे पे लेस लगानी है तो आप यहाँ पर मशीन की सिलाई मारिए और किनारे पे जो है लेस लगाइए। मैंने इसमें छोटी ड्रेस है, मैं इसलिए इसमें सेंटर में लेस लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको सेंटर में रखा है। नहीं तो ये जैसे हमारा अब दूसरा पीस है, अगर आपको दोनों तरफ लेस लगानी है, आपका मोटा कपड़ा है, तो आप यहाँ पर भी जैसे कि ड्रेस में है
ये सिल्क का कपड़ा है, इसके नीचे कॉटन की लाइनिंग लगानी पड़ेगी आपको, और ऊपर से इस तरह से दोनों तरफ से जो घोटा किरण जो है आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास घोटा है और मैंने इसको इस तरह लगाई। ये आम ड्रेस में आपको मिल जाएगा, इस तरह हमें लगाना है। लेकिन मैं थोड़ा, ये पतला कपड़ा हमारा, मैं कोई लाइनिंग इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए मैंने इस तरह से इनको फोल्ड किया है। ये इस तरह में मोड़ के चोली बनानी है। इसे अकड़न भी है कपड़े में खुद की, इसलिए इसको बुकरम की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जैसे बताया, इसको इस तरह से हमें सिल लेना है दोनों पीसेस को। दोनों मैंने चोली के जो पीसेस हैं इनको मैंने इस तरीके से सेंटर से तुरपाई कर ली है। अब हमें क्या करना है, इनको दोनों को इस तरह से हमें जोड़ना है। ऐसे हमने किया फोल्ड, बराबर हमें फोल्ड इस तरह से नाप लेना है, दोनों फोल्ड बराबर होने चाहिए। और एक तरफ के फोल्ड को तो हमने खुला छोड़ना है क्योंकि हमें फ्रंट ओपन बनाना है। बैक के फोल्ड को हम एक के ऊपर एक चढ़ा के इस तरह से हमें यहाँ से जो है टांका लगाना है, ये इस तरह। लेकिन उससे पहले हमें लेस लगानी होगी, तो हम पहले लेस लगा लेते हैं। लेस हमें कैसे लगानी है, आप अपनी मनपसंद जो आपको अच्छी लगे, आपका जो भी ड्रेस बनाएंगे। जैसे मैं इसमें येलो है, मैंने वाइट कलर का इस पर कढ़ाई है, तो मैं इसमें सिल्वर कलर का लेस लगा रही हूँ, जिससे मैंने जैसे बताया मैं लाइट कलर का ड्रेस बना रही हूँ, क्योंकि ये आना को होली खेलनी है, कलर अच्छे से दिखाई दे। तो वाइट ना बना के मैंने येलो कलर लिया है। तो इस लेस को मैं इस तरह से सेंटर में लगाऊंगी, इसलिए मैंने उसको सेंटर में जोड़ा, क्योंकि ड्रेस बहुत छोटी है। अगर हम इधर भी किनारी लगाएंगे, इधर भी किनारी, तो बहुत हैवी हो जाएगा। और 1 नंबर गोपाल का ड्रेस है, तो बहुत मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लेस वेस घेरे पे तो आप कुछ भी लगाइए, लेकिन चोली पे ज्वेलरी भी पहनते हैं कान्हा जी, तो कम से कम डिज़ाइन होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है अच्छा भी लगे। ये देखिए फोल्ड करके कितना अच्छा लगेगा। और ऐसे ही हमने जो यहाँ पर हमने घेरे में लेस लगानी है, इसी लेस को हमने किनारे पे इस तरीके से घेरे पे किनारे पे ऐसे लेस लगानी है। और हमने इसके लिए एक थोड़ी हैवी लेस लगाने के लिए हमने ये वाली लेस जो है हम लगाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ हमारी हैवी लेस और ऊपर की तरफ हम ये अपनी लेस लगाएं, क्योंकि घेरे पे हमारा घेरा बहुत छोटा, हम बहुत ज़्यादा लेस नहीं लगा सकते। इस तरीके से हमने इसको लेस को जो है घेरे पे फिनिश करना है कच्चा करते हुए। तो हम पहले ये दोनों चीज़ें तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले घेरे पर ये जो हमारा साइड का है, यहाँ पर भी हम इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट की तरफ आएगा। पहले हम इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद हम आगे क्या करना है देखते हैं। ये हमने देखिए सेंटर में इस तरह से सुई की सहायता से लेस लगा लिया। आप चाहें तो इसको फेविकोल से या फेविक्विक जो है, आप ऐसे लाइन से इसको चिपका के आप रख सकते हैं, अगर आपको सुई धागे से नहीं करना। अब ये हमारा घेरा है, अब हम घेरे पे भी इस तरह से फिनिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम 2 लेस इस तरह लगा सकते हैं। ये तो अब ज़रा मैंने सोचा कि क्यों ना हम हल्की बना रहे हैं, तो ये मुझे कुछ जच नहीं रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस तरह से गोल्डन ही डबल लेस लगा लें, वो ज़्यादा मुझे सुंदर लग रही है। तो आप जब काम करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही नहीं लग रही। तो मैं अब इस तरह से इसको डबल लेस लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइट कलर बनाना है। तो मैं इस तरह से इसको, जैसे मैंने बताया फेविकोल की साथ ही आप कच्चा करके आप लगाइए। मैं इसको कच्चा करके ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं इस ड्रेस में पूरा हाथ का काम कर रही हूँ। इसको लेस को हमने कपड़े पे ऐसे रखना है और थोड़ा सा इस लेस को हमने अंदर की तरफ मोड़ना है। जैसे इनके रेशे निकलते हैं, ज़्यादा निकलते हैं, तो हम इसको कैंची से जो है काट देंगे, क्योंकि लेस है खुलती है। इस तरह से हम थोड़ा सा मोड़ेंगे और हम ड्रेस के घेरे पे रखते हुए हम इसको कच्चा करके लगाएंगे।
ये हमने सुई को नीचे से ऐसे लिया, किनारे को अच्छे से सिल लिया जिससे लेस हमारी निकले नहीं। जैसे मैंने बताया फेविकोल से भी लगा सकते हैं और मशीन से भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा ड्रेस को हम हाथ से ही बना रहे हैं। इस तरह सुई को नीचे की तरफ लिया और कच्चे की सहायता से हम लेस लगा रहे हैं। ऐसे करते हम पूरे घेरे पे लेस लगाएंगे। हमने जो है चोली पर ऐसे लेस लगाई है सेंटर में, और जो बॉर्डर है हमने दो तरह, ये जो घेरे का बॉर्डर है इस पर दो लेस हमने इस तरह से सीधी लगा दी। अभी हमारा बिल्कुल सिंपल काम चल रहा है। मैं इस बार आपको कोई ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं बना रही हूँ, क्योंकि समर ड्रेस है, हमें हल्की ही बनानी है। जैसे फेस्टिवल ड्रेस होती है वो हैवी होती है, और यहाँ तो होली खेलनी है गोपाल जी ने, और ये हमारी चोली है। हमें अब क्या करना है, इन दोनों को इस तरह एक के ऊपर एक रखे, बैक से 1 इंच के, जैसे कि हमारी छोटी ड्रेस है इसमें बैक से सिलाई है, तो आप ये फ्रंट ओपन ड्रेस है तो यहाँ से हमें 1 इंच के करीब या पौना इंच के करीब हमें यहाँ से जो है इन दोनों पट्टियों को इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए हमें सिलना है, यानी कि यहाँ तक। हम सुई धागे से सारा काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको। आप सिलाई मशीन से कर सकते हैं। हमने ऐसे रखा, नीचे से ऐसे सुई ली और बारीक बखिया जो दिखाई ना दे, बिल्कुल इस तरह हमें लेना है, यानी कि सीधी तरफ से दिखाई ना दे। फिर बैक से इस तरह लेके हुए आगे की तरफ ले जाते हैं, जो वो बखिया होता है। इसलिए तरीके से हमें बारीक टांग की बैक से हमें लगाने हैं पौना इंच के करीब, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये हमने जो है सिल दिया है। अब इसको हम पक्का कर देंगे। ये हमारी चोली तैयार है। जैसे हमने इंच टेप से नापा था, हमें 1.5 इंच की चोली तैयार चाहिए, और हमने ये 3 इंच लिया है। ये हमारी यहाँ से फ्रंट, ये हमारी चोली तैयार है। हमें इसे घेरे के साथ अटैच करने से पहले हमें क्या करना है, सुई धागे की सहायता से घेरे में यहाँ पर हमें किनारे पे कच्चा करना है, या तो आप ऐसे प्लीट्स भी डाल सकते हैं हाथ से, इस तरीके से। इस तरह से प्लीट्स डालते हुए आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें दिक्कत होती है, इसलिए हम पहले इसको पूरा कच्चा कर लेंगे। और उसको हम, क्योंकि हम सुई से कर रहे हैं, मशीन से हम प्लीट्स डाल सकते हैं, इजी होती है, इससे भी है, लेकिन हम एक आसान तरीका है हमारा, जो हम किनारे पे यहाँ पर मोटा मोटा कच्चा कर लेंगे ऐसे। जैसे हमने ये कच्चा कर लिया, ये हम कच्चा कर रहे हैं। ये देखिए हम कच्चा कर रहे हैं किनारे किनारे पे, इस तरह पूरा हम किनारे पे ऐसे कच्चा कर लेंगे, और फिर हम इस कच्चे को खींचेंगे तो हमारी जो है, ये देखिए घेरा जो है इस तरह प्लीट्स जो है आ जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए ऐसे हमें जो है प्लीट्स आ जाएंगी। फिर हम इसे घेरे के साथ जोड़ेंगे। तो चलो पूरा कच्चा कर लेते हैं। ये हमने कच्चा करके घेरे को इस तरह से खींच लिया है। अब हम इस चोली को जो हमने तैयार करी है,
इसको हमने फ्रंट ओपन है, जैसे यहाँ से हमारा ये फ्रंट साइड है और ये हमारी चोली है। इसको हमने इस तरह, ये जैसे हमारा सिला है, इसको हम पीछे की तरफ रखेंगे, यानी कि बैक में इस तरह। और ये जो है हमारी ऐसे आएगी, ये हमारी ऐसे ड्रेस बनेगी। तो हमें क्या करना है, हमें कच्चा करके इसको सेट करना है पहले। या तो हम एक आसान तरीका करते हैं, ये इन दोनों किनारों को हम ऐसे उल्टा फोल्ड कर रहे हैं। देखिए ये सीधा है, हमें उल्टी तरफ से ऐसे फोल्ड करके इसको यहाँ से, ये देखिए, फिर देखिए हमने ऐसे फोल्ड किया और इस पट्टी को इसी पट्टी को उसी किनारे पे हमने ऐसे यहाँ पर एक टांका मारना है। और ऐसे ही हमने इधर की पट्टी को लेना है और यहाँ पर एक टांका मारना है, यानी कि ये दोनों हमारे इस तरीके से, ये देखिए इस चोली की जो है हमारी चौड़ाई हो गई है। उल्टी साइड से हम ऐसे टांका मार के हम इसको घेरे के साथ ऐसे सिलेंगे। तो पहले हम इसको इस तरीके से टांका मार लेते हैं, ये हम फिर इसको घेरे के साथ जोड़ेंगे। हम इसको इस तरह मोड़ के हम देखो टांका मार रहे हैं, यहाँ से हमने सुई ली और इस पीस को हमने यहाँ से कोने को दोनों को इस तरह से जोड़ के पक्का करना है। ये देखिए हमने यहाँ से टांका मारा और ऐसे हमें दूसरा हिस्सा भी यहाँ से जोड़ना है। तो यहाँ से हम कच्चा करते हुए इधर आ जाएंगे और इस पीस को हम चोली के इधर लाके हमने इसको भी इस तरह, देखिए चारों पीस ऐसे हम जुड़ जाएंगे, यानी कि डब्लू की तरह ऐसे और ऐसे। ये हमने यहाँ से इसको भी टांका मार दिया। ये हमारी, इससे हमें मदद मिल जाती है, अलग अलग जोड़ने से दिक्कत होती है। ये हमने, ये देख, अब हम इसको सीधा करेंगे। ये हमारी चोली तैयार है। ये हमने घेरा खींच लिया है जितना कि हमें इस चोली के लिए चाहिए। अब हमें चोली लगाना बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास पूरी ये चौड़ाई है। यहाँ से हम किनारे से इस तरह से रखेंगे और ऐसे घेरे पे रखते हुए हमें पक्का टांका मारना है, यानी कि बखिया। जैसे ही फालतू है तो हम उतना हम कच्चे को खींच लेंगे और उतना ही घेरा हम खींचेंगे जितना कि हमारा इसमें पूरा हो जाए। तो हम इसको यहाँ से और इस घेरे को बखिया करते हैं। हमने ये किनारा और ये घेरे का किनारा ऐसे लिया और यहाँ से हमें चोली को सिलना है। पहले यहाँ से पक्का कर लेना हमें 2-3 बार, जिससे कि उधड़े नहीं। अब हमें बखिया करते हुए चोली और घेरे को साथ साथ जोड़ना है। बखिया जैसे मैंने बताया, एक बार नीचे ले जाना है और बैक टांका, यानी कि ऐसे जो पीछे से टांका लिया जाता है वो बैक होता है। इसमें आपको थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं, क्योंकि मोटी हो जाती है चोली, ये दोनों मोटे हो गए हैं तो हम ऐसे निकालते हुए नहीं दिखा सकते। एक बार ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हुए हमें सुई को आगे ले जाना है और फिर हमें पीछे की तरफ सुई को ले जाके आगे ले जाना है। इसको हम बखिया कहते हैं। इस तरह हमें पूरी चोली जो है दूसरे किनारे तक जोड़नी है। इस तरह ले जाते हुए हम इस घेरे तक हम आके इसको चोली को हम जोड़ेंगे बखिया टांके से। ये हमने घेरा जो है देखिए चारों तरफ से सिल दिया है और चुन्नटें सारी बराबर आ गई है और हमारे घेरे की जो गोलाई है वो भी सही आई है। इसको हम थोड़ा प्रेसिंग करके अच्छे से, ये देखिए, ठीक करेंगे क्योंकि हमने हाथ से बनाई है थोड़ी सी। अभी हम इसको प्रेस करके इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए कान्हा की कितनी सुंदर सिंपल फ्रॉक है। इसमें हमने कुछ ज़्यादा सजावट वगैरह नहीं करी है।
कॉटन का कपड़ा और सिंपल लेस हमने इस्तेमाल करी है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। इसके लिए अब हम कमर पे हम इसका जो हमने सिल्वर कलर का ही ये घोटा लिया है, जो हम इसकी कमर की जो है काना की बेल्ट बांधेंगे, जिसमें वे अपनी बांसुरी रख सकें। अगर आपने ये ड्रेस फ्रंट ओपन रखनी है तो आप इस बेल्ट को बैक से बांधते हुए इस तरह आप बांध सकते हैं। हमने कोई स्पेशल बेल्ट नहीं बनाई है, एक घोटा है जिसको हमने काटा है क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है। आप चाहे तो कोई डोरी वोरी आप धागों से बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैच नहीं करेगी, ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस अगर हमें फ्रंट ओपन ऐसे बनाना है तो हम बैक से घोटे को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अगर हमें ये बैक वाली चीज साइड हमको फ्रंट में रखनी है तो हम बैक में इसको घोटे को टांका मार देंगे जिससे ये हिले नहीं, और इसको इस तरह से हम आगे लाते हुए हमने यहाँ पर एक नोट बांधनी है। जब आप काना को ड्रेस पहना लें उसके बाद अच्छे से इस तरह से नोट बांधें। देखिए ऐसे हमने बांधी और ये ऐसे हमने इस रिबन को इस तरह से बांध दिया। हमारी ड्रेस तैयार है। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिंपल काम किया। आप भी ऐसी ड्रेस बनाइए और काना को होली खेलने के लिए तैयार कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, जिससे और लोग भी काना के लिए ड्रेस बना सके। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।